सास बहू और बेटियां की सबसे तेज सबसे फास्ट ये है सीरियल एक्सप्रेस। सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है कलर्स का शो कृष्ण दासी का सेट, जहां आर्यन का हो रहा है शुद्धिकरण, क्योंकि आर्यन ने आराध्या को गुंडों से बचाते हुए उसे गलती से छू दिया था। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात से, क्योंकि आर्यन मेरा इतना अच्छा दोस्त है और वो भी इस प्रथा को मानकर अपने आप की शुद्धिकरण करा रहा है जस्ट बिकॉज उसने मुझे टच किया। और टच भी इसलिए किया क्योंकि वो मुझे किडनैपिंग से गुंडों से बचा रहा था। तो अब उसके आबा साहिब यानी कि उसके दादा चाहते हैं कि उसके शुद्धिकरण की पूजा हो। वहीं आराध्या की आज ही आराध्या को ले गई है मंदिर और तिकड़म भिड़ाकर आराध्या को बना दिया है कृष्ण दासी। मेरी आजी ने किसी तरह से पॉलिटिक्स करके मुझे यहाँ वो मंदिर में लेकर आई है और वो चाहती है कि अब मैं कृष्णदासी बन चुकी हूँ, वो विधि पूरी हो चुकी है और मैं आर्यन की हो चुकी हूँ। मतलब टेक्निकली बीवी नहीं बनी हूँ, लेकिन हाँ कृष्णा से मेरी शादी हो चुकी है, भगवान कृष्णा से, और अब मैं आर्यन की हूँ। तो मैं आर्यन की दासी हूँ, मैं उसके लिए आई कैन सर्व हिम इन एनी काइंड। आराध्या आर्यन की दासी तो बन गई। अब देखना ये है कि क्या आराध्या को आर्यन उनका हक दे पाते हैं या फिर नहीं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है डांसर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस का बर्थडे सेलिब्रेशन, जहां कई टीवी सितारे जमा हुए टेरेंस को बधाई देने उनके जन्मदिन के मौके पर। बहुत शुभकामनाएं उनके बर्थडे के लिए। टेरेंस को मैं तो करीबन 7 साल से जानता हूँ, 7-8 इयर्स। स्टार परिवार का एक पहला जो वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंसेस जो मैंने की थी तो टेरेंस के साथ ही थी, तो उन्हें तब से जानता हूँ। और ऑफ कोर्स नश बलिए में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया बिकॉज एज ए कपल उनके सामने थे, बहुत बातें होती थी एंड ही वाज रियली फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ अस। हैप्पी बर्थडे टेरेंस, वी रियली एंजॉयड द परफॉर्मेंस टुनाइट और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। टेरेंस वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा यंग रहो जैसे आप हो, डायनामिक रहो, लड़कियां पे बहुत मरती वैसी मरती रहें एंड यू हैव अ ग्रेट लाइफ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बायलामॉस फेस्टिवल है जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और ये इत्तेफाक की बात है कि ये 3 दिन मेरे बर्थडे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जिस दिन मैं काम कर रहा हूँ या मैं शूट कर रहा हूँ या ऐसे माहौल में जहाँ पे सिर्फ डांस हो और उसके साथ सेलिब्रेट करना इतने सारे डांसर्स के साथ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेजर। वैसे अपने इस खास बर्थडे के मौके पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी दिया खुद टेरेंस ने। तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। टेरेंस का बर्थडे है और जो अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और मेरी फेवरेट गाने पे उन्होंने डांस किया, तेरी दीवानी। वो गाने में एक अलग ही नशा है एंड द वे ही पोर्ट्रेड इट थ्रू हिज डांस मूव्स, इट वाज अमेजिंग, इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है फेमिना मिस इंडिया का रेड कारपेट, जहां मिस इंडिया के इस फिनाले में नजर आई टीवी क्वीन एकता कपूर और बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां। देखिए ये एक ऐसा पेजेंट है जो बहुत सालों से चल रहा है एंड एज आई सेड इट्स अ लेगेसी। वी ऑल वांट टू नो हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन एंड the smartest woman in India and I think it's an interesting pageant. फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीती थी मैं 18 साल की उम्र में। मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया था और उसी खिताब के जीतने के बाद मेरे लाइफ में इतने सारे खूबसूरत चेंजेस आए, बदलाव आए, बहुत कुछ सीखने को और करने को मिला। और इस फिनाले को जज किया संजय दत्त, अर्जुन कपूर और यामी गौतम ने। जी मैं जज कर रहा हूँ। मेरे पता नहीं मैं क्या करूँगा क्योंकि सो मेनी ब्यूटीज एट वन टाइम एंड आई हैव नॉट सीन ऑल ऑफ देम, तो शायद मैं 15 आउट ऑफ 10 भी दे सकता हूँ। मुझे कभी कभी डाउट होता है गलत आदमी को चुन लिया जज करने के लिए। मुझे तो जज बनाया आज इन्होंने। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग मिस इंडिया, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत एक्साइटेड हूँ और ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट इसलिए भी है बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द ज्यूरी, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग। और आई थिंक स्कूल से ही मैं देखते आई हूँ फेमिना मिस इंडिया, नेवर थॉट आई विल बी जजिंग इट वन डे, सो रियली एक्साइटेड। मिस इंडिया में हसीनाओं के महाकुंभ में विनर रही प्रियदर्शनी चैटर्जी, जिन्होंने जीता मिस इंडिया 2016 का खिताब।